दीपक रंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। आज आपके यहाँ सीटें घोषित हो गई हैं 6। ये नोएडा की सीट क्यों बदल दी? देखिए, मैं नागर जी का वहाँ पे पहले टिकट हुआ था गौतम बुद्ध नगर में, और चूंकि किन्हीं परिस्थितियों बस या मे भी शायद जो है तैयारी उनकी ना हो या जो भी बात रही हो, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विशेष अधिकार है कि किसको बदलना है किसको नहीं बदलना है। ऐसी बहुत सी सीटें हो सकता है कि तैयारी के आधार पर भी हम लोग देखते हैं, या आगे जो है रणनीति के तहत जो है इसको यह हो सकता है। उस टाइम हमने मैं नागर जी का टिकट कर दिया था, लेकिन आज की तारीख में हमको लग रहा है कि वहाँ पर जो है वो जो अभी जो आज प्रत्याशी ये संजय चौधरी जी इच्छुक हैं जानने के कि कोई बात हुई थी वरुण गांधी से आप लोगों की? नहीं, देखिए, वरुण गांधी जी से ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वरुण गांधी जी ने आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म जो आज उन्होंने ले लिया था। अब किस दल से उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म लिया, आज उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट उन्होंने लिया नॉमिनेशन फॉर्म। अब ये तो तय उनको करना था ना, इतनी जल्दबाजी में थे क्या है। अब हो सकता है मे भी बीजेपी उनको टिकट देना चाह रही हो या बीजेपी उनको टिकट दे दे। हमने तो देखिए पीलीभीत से प्रत्याशी हमने घोषित कर दिया। लेकिन आप तो 2 दिन से गेंद फेंक रहे थे कि आओ आओ आओ। नहीं, आओ आओ हम तो ये कहते हैं, तो कर रहे थे। हम तो भाई उनसे अखिलेश जी से भी कहा, पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? हम तो हर कि हम एक सेकंड, हमारा संगठन तय करेगा। नॉर्मली नहीं देना होता है, या विपक्ष के किसी नेता की बात है तो कहता रहे क्यों उनको टिकट देंगे। आज मैंने राम गोपाल जी का भी स्टेटमेंट सुना, अगर वो काटेंगे हम बात करेंगे। और अभी मैं शाम को देख रहा हूं कि आपने टिकट घोषित कर दिया। अब करें तो क्या करें वरुण गांधी? देखिए, सही कह रहे हैं ये, लेकिन आज इन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म लेकर के इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई? अब ये चीजें जो है समझ में नहीं आई। उसी के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ अपना निर्णय लिया होगा। और जो वहां से कैंडिडेट उतारा आदरणीय भगवंत शरण गंगवार जी को, वो बहुत बड़ा नाम है वहां पे भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से कोई भी लड़े, वहां पे समाजवादी पार्टी। एक सवाल और है मेरे पास जी। अपना दल कमेरावादी पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल, आज उन्होंने एक ऑफिशियली प्रेस नोट जारी करके 3 सीट पर लड़ने का दावा कर दिया है। मिर्जापुर, फूलपुर, कौशाम्बी सुरक्षित। उनमें से आपने मिर्जापुर पे प्रत्याशी दे दिया, तो क्या पल्लवी पटेल ने खुद से प्रत्याशी घोषित कर ली है या आपके अलायंस से अलग हो रही? नहीं, देखिए, उन्होंने अलायंस अलग होने की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि हम इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, इंडिया मोर्चा के साथ हैं हमें, और आगे की लड़ाई हम भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को हराने के लिए लड़ेंगे। ये सही है कि आज उन्होंने 3 प्रत्याशी कौशाम्बी और भदोई और मिर्जापुर और पटेल और समाजवादी पार्टी मिर्जापुर जो है उनको ऑलरेडी उनको दे रही थी। लेकिन वो ये कह रही थी जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी वहां पर समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ी थी और जीती थी, आपने देखा हो किस तरीके से उन्होंने वहां पर डिप्टी सीएम को हराने का काम किया था। क्लियर वंस, आप उनको उनके सिंबल पर मिर्जापुर दे रहे थे कि अपने सिंबल पर उनका प्रत्याशी? नहीं, देखिए, अब ये तो उनके ऊपर था, क्या बात हुई थी क्या नहीं बात हुई थी, और आज उन्होंने क्यों ऐसा किया कि उन्होंने अपने प्रत्याशी बात करके उन्होंने तय की, जबकि ऑलरेडी हमारा मिर्जापुर में प्रत्याशी पहले से तय है। उसके बाद उन्होंने तो मैं फिर अपना दल कमेरावादी का नाम आपके लिस्ट से काट दूं या रखूं? नहीं, देखिए, अभी कमेरावादी जब तक कोई निर्णय नहीं लेती, हम तो उन्होंने कर लिया 3 सीट पे लड़ रहे हैं, अपनी बताओ। हम तो देखिए, इंडिया ब्लॉक चाहता है कि जो भी आज की तारीख में एनडीए को हरा रहा है, ये इंडिया ब्लॉक डजंट मैटर, वो समाजवादी पार्टी के एमएलए। आपकी पार्टी क्या चाहती है? देखिए, आज जो पत्र आया है वो समाजवादी पार्टी की विधायिका आदरणीय पल्लवी पटेल जी की तरफ से नहीं आया, वो उनके एक पदाधिकारी की तरफ से आया है। ये क्या घालमेल है भैया? मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम हैं लेकिन हम नहीं हैं, हम हैं लेकिन कैंडिडेट कोई और है। ये क्या मिस्ट्री फंसाए हुए हो? अब ये तो सवाल देखिए ब्रजेश जी, आपको संजय चौधरी इतना क्यों फंसा कर? अब ये तो आपको संजय चौधरी से भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि संजय निषाद जी या प्रवीण निषाद जी सांसद तो हैं, कहे जाते हैं उनके निषाद पार्टी से, लेकिन सिंबल वहां पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रहता है। और पिछले बार जब वो 2018 में बाई इलेक्शन में जीते थे प्रवीण निषाद जी, तो समाजवादी पार्टी के उस पे सिंबल पे देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं हमारे बड़े भाई आदरणीय संजय चौधरी जी का कैलकुलेशन आपको गड़बड़ सा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा इन्होंने 75 सीटें हैं इनके पास भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, और इन्होंने 51 कैंडिडेट अपने अनाउंस किए। 51 में भी एक साथ कैंडिडेट इनके कुछ जांच चल रही, जांच के घेरे में है वो, तो 50 कैंडिडेट इनके हैं। और हमारे पास समाजवादी पार्टी के पास 63 सीटें और हमने मोर देन 50 सीटें हमने अनाउंस कर दी, तो इनका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। और आज जो ये कह रहे हैं कि हमारे 80 के 80 सीटों पे सिर्फ एक दूल्हा है, ऐसा ना हो कि दूल्हा बेचारा समय से पहुंच ना पाए और मुहूर्त जो है वो निकल जाए और सिर्फ वो एक ही जगह बनारस का ही दूल्हा बन करके रहे। अब इनकी बारात न छीन लेना। नहीं, सब कुछ छीनी हुई है, जनता ने छीन लिया। जनता ही नहीं रहेगी, बराती नहीं रहेंगे तो बिना बराती के दूल्हा का। और हम आपसे बताते हैं कि हमारे में जो प्रत्याशी है ब्रजेश जी, वो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक दूल्हा है
और जो भी बराती हैं हमारे, जो भी वोटर रूपी बराती है, सारे हमारे बराती हैं और हम सब कार्यकर्ता उनके सहवाले हैं। और ये जो कह रहे हैं, अच्छा देखिए रहा सवाल इसका, भैया एक सीट पे और भी तो दूल्हा है हमारे, घोसी वाली सीट पे देखो। घोसी का तो परिणाम अभी पिछले साल आप लोगों ने देख ही लिया कि क्या? हमारे सुधाकर सिंह जी ने घोसी नाम की एक विधानसभा में उपचुनाव में 43,000 से हराया। ऐसे वैसे से नहीं, जब पूरी मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश की, पूरा अमला, केंद्र सरकार, सब आपकी कुछ ओम वहाँ पे- प्रकाश राजभर से सीधे मुकाबला है, समझ लेना। वो उस टाइम क्या इनडायरेक्ट थे उस टाइम वो? अरे उस टाइम तो हमको लग रहा है कि जितनी ज्यादा मेहनत उस टाइम किए थे दारा सिंह चौहान जी के लिए, उतनी मेहनत तो हमको लगता है अरविंद राजभर जी के लिए नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि एक छोटी सी विधानसभा थी, मैंने अच्छा, देखा ये आपने- स्वामी प्रसाद का क्या मसला है? आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, या फिर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? देखिए ब्रजेश जी, या लोकतंत्र, अलायंस में कुशीनगर कांग्रेस उनके लिए सपा छोड़ देगी? वैसे तो है सपा के पास वो सीट। हाँ कुशीनगर है जी। देखिए ब्रजेश जी, लोकतंत्र को, संविधान को और हिंदुस्तान को बचाने के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान से बेदखल करने के लिए जो भी राजनीतिक दल या जो भी व्यक्ति हम लोग के साथ आना चाहे उसका स्वागत है। क्या स्वामी प्रसाद भी? कोई हो, XYZ कोई हो, स्वामी अभी तो प्रसाद- एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि अखिलेश यादव बड़े अपरिपक्व नेता हैं, स्वामी प्रसाद ने कहा था, और काफी भले बुरे अच्छा, स्टेटमेंट राघवेंद्र जी एक हफ्ते में बदल गए। राघवेंद्र जी बैठे हैं, राघवेंद्र जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री, जो एक संवैधानिक पद है, अच्छा, देश के अच्छा। प्रधानमंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को पानी ठीक। पी पी करके, बोरा भर भर नहीं, वो तो माँ बहन की ऐसी- गाली भी दी ऐसी गई। गालियां दी थी, ऐसी गालियां दी थी कि मैं आपके सम्मानित पर आप चैनल मुझे पे बताओ तो कह भी नहीं एक सकता। सेकंड, स्वामी प्रसाद ने आज के पहले जो कुछ भी आपकी पार्टी के अध्यक्ष आपकी पार्टी में कहा, उसको मैं डिलीट कर दूं? नहीं देखिए, ये जो उन्होंने हाँ कहा, या ना, वो बोलो। आपके हमारे कैसे डिलीट नहीं होगा, वो तो खुद ही नहीं उस नहीं, चीज को मतलब delete करें। पॉलिटिकली डिलीट वो कर देखिए, दूं, अगर वो इसलिए पूछ रहा हूं। अगर देखिए समाजवादी पार्टी में आस्था रखेंगे, समाजवादी पार्टी में आएंगे तो उनको खुद डिलीट करना पड़ेगा। जैसे यार राघवेंद्र भाई को डिलीट करना पड़ेगा कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या क्या नहीं कहा। तो आप क्या दे सकते हो स्वामी प्रसाद को? आपने देने- बदायूं से प्रत्याशी शिवपाल यादव को दे देने दिया, वाले- अब उनकी बेटी कहाँ जाएंगी? कुशीनगर की सीट आपके पास है, तो देखिए- क्या वो उनको दोगे लड़ने के लिए? क्या करोगे? देखिए ब्रजेश जी, राजनीति जो है वो पेशेंस का सब्जेक्ट है, इंसान को भैया धैर्यता देखो, रखनी फ्री चाहिए। में कोई नहीं आएगा, ये सब नहीं तो नैतिकता की अभी बातें कहीं देखिए, और। बहुत जल्दी उन्होंने क्या अपनी दे धैर्यता सकते खो हो दी। उनको, ये बताओ। विधान परिषद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इनकी पुरानी पार्टी थी, उन्होंने इस पार्टी के नए सिरे से उसका पुनर्गठन भी कर दिया। तो थोड़ी सी जल्दबाजी उन्होंने की। अब बाकी अरे देखिए जब उनका- पुरानी उनकी इतनी गलतियों को माफ कर रहे हो, खुद ही टीवी पे लाइव कह रहे हो ये बात, तो ये गलती भी छोड़ो। नहीं नहीं, हम देखिए, हम कौन होते क्या हैं? कहते हो? हम कौन होते हैं? ये तो गलतियां उन्होंने की, इस चीज को तो स्वीकार ना स्वीकार करना ये उनके उसमें। अच्छा, हम मान तो- लिए, चलो गलती, हमारे अब भाई क्या करोगे? हमारे भाई राघवेंद्र जी बैठे हैं, मैं तो इनसे कहता हूँ कि आप क्या अरे राघवेंद्र की छोड़ो, अपनी बताओ, और स्वामी देखिए, का क्या जो करना ये है? बार बार जो देवरिया देवरिया कह रहे हैं ना, सर देवरिया की- छोड़ो देवरिया, अपनी बताओ देवरिया पहले। की- कुशीनगर देवरिया- जरा क्लियर करो। देवरिया की बगल की- अरे छोड़ो उस देवरिया, कुशीनगर बताओ। कुशीनगर देखिए, अभी बहुत आखिरी चरण में चुनाव है और कुशीनगर का अभी तो पहले फेज की जो चुनाव है, कल वहां पर, आज वहां से थैंक यू। नॉमिनेशन शुरू हो गया। मैं